आज से अब हम ना प्रॉब्लम होने गए। जैसे कि दो स्ट्रीम्स हमने पिछले 2 दिन स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट डे तो इंट्रोडक्शन में ही लग गया था और नेक्स्ट डे कल मैम ने काफ़ी समझाया। अच्छा, एरेज के बेसिक्स वगैरह। तो आज से हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दो। ठीक है, पहली प्रॉब्लम तो पहले स्टार्ट इजी से ही लेंगे। ये प्रॉब्लम है सर, अगर इसका लिंक चैट में चलो, यहाँ से अगर किसी ने करनी तो यहाँ से ही सर्च कर लें 217 कंटेंट। ठीक है। सर सिर्फ एक मिनट दें, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप कंटिन्यू रखें तब तक। ठीक है सर। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम की सबसे पहले तो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम कहती है कि गिवन एन इंटीजर एरे, हमारे पास ना एक इंटीजर एरे है नम्स की। रिटर्न ट्रू करो इफ एनी अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। कोई भी एलिमेंट अगर हमारे नम्स के अंदर एक से ज्यादा बार आएगा ना तो आपने रन करना है। प्रॉब्लम जब हम देखते हैं तो हमारे दिन में क्या आता है, कोई इसको बताना चाहेगा कि इसको कैसे हम फर्दर प्रोसेस कर ले, मतलब कि 1 से शुरू करें इक्वल मिलता है। डिस्कस नहीं की, वो करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि पहले अरे वगैरह करवा लेना तो फिर इजी रहेगा। तो हम इसको एक करने का तरीका होता है। इसके साथ साथ ना हम एक और डाटा स्ट्रक्चर आज उस बेसिक्स पढ़ेंगे, उसका नाम है हैश मैप। ठीक है। हैश मैप बेसिकली क्या होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक की एंड वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर ये ऐसे हैश मैप डिक्लेयर करके ना हम एक की स्टोर करवा सकते हैं, एंड देन उसके साथ हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए सर हम हम ये सेट भी तो डाटा यूज कर स्ट्रक्चर यूज सकते हैं करें। इसके लिए। सेट भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ना हैश मैप इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हैश मैप में चलें थोड़ा सा हैश मैप का बेसिक्स भी पता चल जाएंगे कि उसमें वैल्यूज एंटर कैसे करते हैं। तो वो भी हम देख लेंगे। सेट से तो ये मतलब बड़ी इजीली हो सकती है, तो इसलिए हम हैश मैप इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ना ड्राई रन करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। हम ड्राई रन कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास ये इनपुट एरे है। ठीक है। और हम एक हैश मैप डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर, जिसको हम हैश मैप का। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर आइटरेट करेंगे ना, हमारा स्टार्टिंग में हम 1 से शुरू करेंगे, आई इंडेक्स से शुरू करते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 से। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, सब फॉर लूप के साथ चेक करेंगे। अगर तो हमारे पास हैश मैप्स के अंदर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम सडनली रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हमें तो डुप्लीकेट मिल गया एक। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हैश मैप के अंदर 1 हमारे पास एम्प्टी होगा, तो हम क्या करेंगे, स्टोर कर दिया। ठीक है। और हमारा पॉइंटर हो जाए इज अवेलेबल इन हैश मैप। हाइड्रेट पूरा कर गए थे तो हमारा, हमने लास्ट टाइम उसने चेक किया ना, तो जब हम इसके आगे चल गए तो फॉर लूप हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स के हमारे पास सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारी इंट्यूएशन रहेगी इस प्रॉब्लम के अंदर। अभी कोड की तरफ मूव करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली बता दे, कोई कंफ्यूजन है तो किसी को। सर हैश में आपका एक दफा दोबारा प्लीज बता दें, इसकी कोई समझ नहीं आई। हैश मैप की हैश मैप की इम्प्लीमेंटेशन की, या हैश मैप में वैल्यू स्टोर कैसे कर रहे हैं। सर हैश मैप होता क्या है, इसी की समझ नहीं आई। जी वो मैंने स्टार्ट में बताया था। हैश मैप हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कीज एंड वैल्यूज के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम उसके अंदर कीज एंड वैल्यूज के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हम कर रहे हैं। और हम इसको हैश मैप को एक यूज करने का सबसे एक एडवांटेज ये भी है कि इसकी जो सी एवरेज
एवरेज इसकी इसके अंदर वैल्यू गेट करने का टाइम होता है ना, तो वो ऑफ वन होता है। कांस्टेंट टाइम के अंदर हम इसकी वैल्यू को गेट और इंसर्ट कर सकते हैं। वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अगर जाएंगे तो फिर वो पता चलेगा, क्योंकि उसमें लिंक्डइन भी लिंक लिस्ट भी यूज होती है। तो वो थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला होता है, तो हम उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं ऑफ वन के अंदर, और उसकी असाइन भी कर सकते हैं ऑफ वन के अंदर। तो एक्स्ट्रा हमारे पास टाइम नहीं यूज होता। और इसके अंदर कीज एंड वैल्यूज के अंदर डाटा स्टोर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर जब हम हर हर पॉइंटर पे जाके वैल्यूज को देख रहे तो हम उसके साथ थे और चेक कर रहे थे कि हमारे पास ट्रू अवेलेबल अगर तो मिल जाता हम सडन रिटर्न ट्रू कर दें, अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स कर दें। सेट के साथ अगर यूज करते हैं तो फिर ये हम इसकी वैल्यू जो सी स्टोर करवाई है इसका इसको ना भी करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। पर मैंने कहा चलो हैश मैप का थोड़ा बेसिक्स भी इसके साथ ही थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, उनमें हैश मैप काफ़ी यूज़ होता है। एरे के साथ तो हैश मैप काफ़ी यूज़ होता है प्रॉब्लम्स में। अभी जब हम कोड की तरफ जाएंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं साथ साथ प्रिंट भी करके दिखा दूंगा। अब सबसे पहले तो हम हैश मैप डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्टी एक्सक्यूज मी हैश सर, मैप। फोन साइज बड़ा कर लें, बहुत स्मॉल है। फॉन्ट साइज, वेट, कंट्रोल 10 से करना है। अब ठीक है। जी सर, इट्स थैंक यू सो ऑलराइट। मच। जी सर, अब ठीक है। ओके, देन अब हम फॉर लूप लगाएंगे नम्स के अंदर, नम्स के ऊपर। और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे पास हैश मैप के अंदर ये जो एन है हमारे पास, जो हम स्टार्टिंग में एन में वन पे होंगे ना, तो हम चेक करेंगे हमारे हैश मैप में अगर वन है तो हम सडन रिटर्न ट्रू कर दें, अगर अदरवाइज हम हैश मैप के अंदर उसको इंसर्ट कर दें। हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एन इन डुप्लीकेट, अगर तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम सडन रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट आ जाएगा। और अब यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया कि हम इसको हैश मैप को वैल्यू साइन कैसे करते हैं। हम हैश मैप को वैल्यू साइन कैसे करते हैं, जब हमने हैश मैप को वैल्यू साइन करनी है ना, हम उसकी की को ऐसे लिखेंगे, हम डुप्लीकेट और आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे ना वो उसकी की हो जाएगी। हम यहाँ पर एन लिख देते हैं और उसको वैल्यू साइन कर देते हैं वन की। ये क्या लाइन कर रही है, ये कर रही है हैश मैप के अंदर एन नाम का की बना एन एन की बना देती है और उसके साथ वन उसकी वैल्यू। और अगर हमारे पास जब ये फॉर लूप सारा फर्दर हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिलता तो यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ट्राई कर देते हैं, रन करके देख। ओके, जी ठीक। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो काइंडली। सर सर इसको इसको एक ड्रैगन दफा कर दो। दोबारा रिवाइज कर लें। जी जी। सर इसको दोबारा रिवाइज कर लें। जी सर, ओके। सर सर इसे हमारे ड्राई रन पास, कर देना तो। ओके, हम इसके ऊपर ड्राई रन कर देते हैं एक बार। एक्सेल, अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था कि हमने देखना था कि हमारे पास अगर अगर तो डुप्लीकेट हमारी अरे में है तो हमने रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज हमने रिटर्न फॉल्स करना है। तो इसके लिए हम हैश मैप यूज कर रहे थे। ये हमारी ये इनपुट अरे है, समझ लें ये हमारी इनपुट हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी हैश मैप है ये, ठीक है। स्टार्ट में ये एम्प्टी रहेगा। नाम इसको रख दिया डुप्लीकेट, नाम लिख देते हैं इसका। हम स्टार्ट में फॉर लूप लगाएंगे इसके ऊपर, नम्स के ऊपर, ठीक है। और ये हम एक इंडिकेशन रख लेते हैं कि हमारा आइट्रेशन कहाँ पे, फर्स्ट आइट्रेशन पे हमारा इंडेक्स यहाँ पे होगा, वन पे। हम चेक करेंगे यहाँ पर हम उसके बाद चेक करेंगे कि इफ वन इन डुप्लीकेट,
इफ वन डुप्लीकेट में है, ऑब्वियसली बात है, अगर वन इसके अंदर अवेलेबल हमें मिलेगा तो कि हम तभी मिलेगा जब हम पहले उसको एक बार देख आए, अदरवाइज तो नहीं मिल सकता। अगर तो ये ऑलरेडी हम उसके अंदर डुप्लीकेट में होगा तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे क्योंकि हमारे पास वो फिर डुप्लीकेट हमें मिल गया, अदरवाइज हम मूव ऑन करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वन सर ये भाई डुप्लीकेट में नहीं लॉजिक था। समझ आ गई है। जी जी, फिर कहाँ से उधर से आप उसको ड्राई रन कर देंगे। सर ड्राई रन कर देंगे ना, एक एक एलिमेंट उठा ओके के, ओके, तो हो जाएगी। आप इसको पाइथन ट्यूटर पे रन कर देंगे ना, तो फिर समझ आ जाएगी ज्यादा अच्छे से। चलो पाइथन ट्यूटर पे कर लेते हैं। प्रिंट कंटेन डुप्लीकेट, और देन इसके अंदर ये वाली यूज कर लें, इसके अंदर इनपुट। चलें ये फर्स्ट वाली यूज कर लेते हैं। ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है? ओके, आई थिंक आप ठीक है। सर ये शिफ्ट टैब प्रेस कीजिएगा इंडेंटेशन के लिए। और उसके अलावा जो ऊपर लिस्ट का तो नहीं इशू आ गया? नहीं नहीं, लिस्ट तो का हम तो लोग बुलियन जो टाइप है वो साथ में नहीं दे रहे, उसको बता नहीं ना रहे कि रिटर्न भी करवाना है कुछ। लास्ट वाली लाइन नहीं, स्टार्ट में आएगी। सर ये जो नाइन ये वाली नाइन लाइन लाइन का स्टार्ट ना, में आएगी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग की है बात। जी जी, लास्ट वाली। अस्सलाम नौ। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लाइव करने में कोई इशू आ रहा है या फिर लाइव हो नहीं रहा? लाइव हो नहीं रहा मैम, मैं लाइव ट्राई कर रहा हूँ तो वो हाफ स्ट्रीमिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद वो कहते हैं कांट लाइव नाउ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अदरवाइज आप फिर रिकॉर्डेड लेक्चर को अपलोड कर दीजिएगा बाद में। जी मैम, इसलिए मैंने तो कॉल स्टार्ट कर ली। थैंक यू सो मच। ठीक है। चलें, चल गया फाइनली। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास डुप्लीकेट एम्प्टी होगा, ठीक है। इनपुट ये आई, स्टार्टिंग में वन है दी। नेक्स्ट मूव किया, डिक्शनरी में अब आ गया वन एंड उसकी वैल्यू वन। अब नेक्स्ट आइटरेशन में गए तो यहाँ पर टू आ गया, क्योंकि टू हमारे पास डिक्शनरी में नहीं था तो उसने टू में वन, टू की वैल्यू वन ऐड कर दी। फिर नेक्स्ट हमने फिर चेक किया इफ एन थ्री इज अवेलेबल इन डुप्लीकेट, नो नहीं था तो उसने थ्री ऐड कर दिया। और जब लास्ट पे आए अब हमारे पास ट्रू एंड देन फंक्शन ओवर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। तो इसमें भी थोड़ा सा यही अप्रोच यूज होगी, बट ये थोड़ा सा इससे मुश्किल है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं हमें? सर ये जो पिछले वाला क्वेश्चन था, जी जी मैम। अगर नम्स आई अगर इक्वल है नम्स आई प्लस वन के, तो ट्रू रिटर्न हो जाए। जी 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 मैम। जी मैम, उसमें हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन आ जाएगी सॉर्टिंग करने से। तो ये एफिशिएंट सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास ऑफ एन होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। वहाँ उससे भी कर सकते हैं पर वो सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी का होगा इशू, तो ये एफिशिएंट सोल्यूशन है। अच्छा, मैं इसके अंदर सही। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, इसको हम लोग जी जी लिस्ट के मैम। साथ भी कर सकते हैं और सेट के साथ भी कर सकते हैं। जी जी, सेट के साथ ना भी कर। सर ने डुप्लीकेट का किया है ना, डुप्लीकेट सर ने यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है, तो हम लोग यहाँ पे सेट भी बना सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिस्ट भी बना सकते हैं।
और साथ साथ हम लोग वो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना उसको अपेंड करवाते जाएंगे। तो सर अगर आप उसको भी कर सकते हैं वो भी साथ करते हैं, उससे ज्यादा थोड़ी चीजें हो जाएंगी। जी, ये ले मैंने वो भी कर दिया। वो हैश ये मैप सेट के इसीलिए साथ ही यूज किया था, ये सेट के साथ हुआ है हैश मैप, क्योंकि नेक्स्ट वो प्रॉब्लम है नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पास थी। हैश मैप। तो मैंने कहा प्री रेक्विजिट थोड़ा सा हम्म। अच्छा, देख और लूँ। इसके अंदर एक और तीसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, दो लूप्स लगा के। कि यस। हमारी एक जो लूप जा रही है वो एक सारी की सारी जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट को पकड़ते हैं वो पहले सारी लूप को चलाता है, फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं वो सारी लूप के अंदर चेक करता है। इसी तरह मूव कराते कराते हम लोग दो लूप्स के साथ इसको चला रहे होते हैं। मैम यस मैंने मैम। उससे करके देखा है, उसमें 65 टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, बाकी जो नहीं 75 में नहीं से बाकी जो 10 है वो नहीं होते। मैम, उसके अंदर बाकी भी टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं। आपकी कुछ मिस्टेक आई होगी, क्योंकि मैंने जब इसको इनिशियली किया था ना तो मैंने जो लॉजिक वही इस्तेमाल की। आप अपना कोड जो है वो शेयर कर दीजिएगा और हम उसको देख लेंगे, ओके मैम। बाकी वो हो सकता है। जी सर, ये जी नेक्स्ट वो क्वेश्चन सबसे करें। सबसे बेसिक वहां से सबसे स्टार्ट आसान है। होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ये क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमारे पास एक नम्स की अरे दी गई है और हमारे पास के दिया गया है, ठीक है। और उसने बोला है कि रिटर्न द के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। हमने ना इसमें जो सबसे ज्यादा बार एलिमेंट्स आए हैं ना, मतलब कि टॉप 2 एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा बार आए हैं वो रिटर्न करने हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा बार 1 आया है, एक उसने 1 रिटर्न किया और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आया 2, तो 2 रिटर्न किया। और 3 तो उसने, क्योंकि 3 उसने वैल्यू 3 कहा ही नहीं था, तो के की 2 वैल्यूज कहा था, तो 2 हमने रिटर्न की हैं। अगर वो हमें कहता के इज इक्वल टू 3 तो हम 1 2 3 तीनों कर देते। अच्छा, ये प्रॉब्लम में भी हमारे पास हैश मैप यूज होगा, ठीक है। तो इसका एक तरीका, इसका सबसे जो तरीका होता है, जो इन्होंने टॉपिक्स में भी दिया होगा। जी, इसको हीप के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हीप के साथ हम मतलब ऑफ लॉग एन के अंदर टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकाल सकते हैं। बट वो अभी हीप हमने किया नहीं हुआ, तो हम इसको सिंपल हैश मैप के साथ ही करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्यूशन देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। इसको मैं रिमूव कर लूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इधर देखना है कि हाँ, एक तो हम इसका तरीका ऐसा है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी एक जगह स्टोर करवा लेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कर कैसे सकते हैं। एक तो इसका तरीका है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 एलिमेंट हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 हो सकती है इसकी। हमारे पास 6 करेक्टर है ना, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो सकती है। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एक एरे बना लें, ठीक है। एक एरे बना लें जिसका हम जो इंडेक्स होगा ना वो हम फ्रीक्वेंसी रख लें, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। आ, और ये किधर गया। ये कोई बताएगा ये कैसे होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर एग्जिट रहा। तो आप हाँ, इसको कर क्या करना चाह रहे हैं? आप सिंपल ड्रॉ कर लें इसको और इसको जो है वो डिलीट कर दें, ये वाले को। हो गया। अब जो इसके एरे के इंडेक्स, हम एक ऐसा काम कर लेते हैं, हम इंडेक्स है ना, जोन सा एरे का इंडेक्स, वो हम फ्रीक्वेंसी रख लें। और इसकी जो वैल्यू होगी, हम उसको उसकी वैल्यू को हम उसका वो रख देंगे, ये 3 है। मैं इसको एक सेकंड इसको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। ये हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक ये एरे बनाई है। टेक्स्ट काउंट, ये हमारे पास इंडेक्स होगा। ये जो ऊपर होगा ना, और नीचे हम उसकी कोई भी जो भी उसका कोरिस्पोंडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगा ना,
मीन्स के हम यहाँ पर अगर हमारे पास किधर गया यार, जीरो से हमारे पास शुरू होती है ना, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 1 6। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी 3 1 2 एंड 3 1 कितने बार आया, 3 बार। हम ऐसा कर लेंगे कि हम 1 की जगह ना, ये हमारे पास 3 वैल्यूज है 1 2 एंड 3। हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 की जगह में हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लें, यहाँ पर हम 1 स्टोर कर दें। ठीक है, लेकिन सर अगर क्योंकि इसकी देखें, फ्रीक्वेंसी। सॉरी फॉर डिस, यस यस। अगर हम वन के इंडेक्स को देखें तो ये तो जीरो से स्टार्ट होके टू पर नहीं रुक जाएगा? नहीं नहीं, हम ना बेसिकली हम एक एरे बना के ना हम उसके अंदर ऐसा करेंगे कि हम इसके जो सी इंडेक्स होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि इसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, हम इसका मैक्सिमम इंडेक्स 6 है। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सारे सेम कैरेक्टर आएंगे ना। अगर एक 6 बार आता है तो हम यहाँ के इसके 6 के अंदर, हम 6 के अंदर यहाँ पर 1 स्टोर यहाँ पर स्टोर कर देंगे, और हम सर इसको अगर इंडेक्स तो लास्ट, 5 तक नहीं आ रहा है, अगर हम 0 से स्टार्ट लेंगे तो 5 तक हम होगा। +1 करेंगे ना, हम +1 करेंगे। ये सिर्फ अभी इंट्यूशन है, वो जब कोड में जाएंगे ना तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ओके। ये सिर्फ अभी हम ड्राई रन कर रहे हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, हम पहले इसका काउंट कर लेंगे कि हमारे पास, यस मैम, श्योर। अच्छा, तो 3 की जगह 3 पे हम, यस मैम। अच्छा, तो 3 की जगह ना हम, 3 हमारे सर पास एक काउंट। क्वेश्चन है। जी जी। सर हम इसे जब लास्ट से ट्रेवर्स करेंगे या सर स्टार्ट से सर करेंगे? इसको लास्ट से ट्रवर्स करेंगे, क्योंकि उसने हमें बोला कि टॉप के एलिमेंट, क्योंकि अगर हमारे पास अगर सारे 1 आते हैं तो हम लास्ट से ट्रवर्स करेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, पहले इसको चेक करेंगे, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट 6 ही आया, तो हम 6 को एक अपने आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट यही था 1, जो 6 बार आया था। हम इसको लास्ट से मूव करेंगे सोन, जब तक हमारे पास के लेंथ की अरे नहीं आ जाती, मतलब कि 2 लेंथ की अरे नहीं आ ओके जाती। सर, गुड। ठीक है, बार आया 2 बार, तो हम 2 के अंदर यहाँ पर ये कर देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, और 3 हमारे पास वन वन टाइम आया, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। और अब हम इसको लास्ट से आइटरेट करेंगे। ठीक है, अब ये पिछला था, इसको इग्नोर करेंगे, तो सिर्फ बताने के लिए था। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर इसमें इंडेक्स 0 का क्या फायदा होगा? सर इंडेक्स 0 में हम कुछ भी स्टोर नहीं करवाएंगे, इंडेक्स 0 वैसे ही रहेगा। हम 7 उसकी अरे बना लेंगे, तो इंडेक्स 0 का वो फिर हमारे पास वैल्यू एक ज्यादा, हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। ओके। मैंने करके देखा था, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब जब हम सर लास्ट अगर आइटरेट करेंगे ना। अगर मतलब कि जी, वन जो है वो भी 3 दफा आ रहा है, टू जो है वो भी 3 दफा तो आ रहा है, हम, तो ठीक है, 2 वैल्यू स्टोर करेंगे, और जब हम इसके अंदर से वैल्यू उठा के हम एरे आंसर के अंदर डालेंगे ना, तो हम हर अपेंड करने के बाद के को चेक करेंगे। तो हमें अब इसकी एक और है, अगर 2 वैल्यूज है ना, मीन्स के हमारे पास 1 1 एंड 2 है। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारे पास 2 टू टाइम आ रहा है, और वो हमें कहता है के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट हमें 2 दो। तो हम ये दोनों वैल्यूज देंगे उसको, हम ये दोनों देंगे, हम ये नहीं कि हम एक ही देंगे। हम ये दोनों उसको दे देंगे 1 एंड 2, ये दोनों टॉप फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, ये 2 2 बार आए हैं। तो इसीलिए हम 3 भी अगर जितनी मर्जी बार आएगा ना, वो एक बार काउंट होगा। ये दो जो फ्रीक्वेंसी है, ये एक बार काउंट होगी, और ये एक बार काउंट होगी। ये है इसकी इंटेंशन। अभी इसको पूरा ड्राई रन कर लेते हैं, तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम लास्ट से जब फर्दर आएंगे ना इधर को, तो हम चेक करेंगे, अच्छा ये एम्प्टी है, ठीक है, हम नहीं इसको डाल सकते हैं, तो ये भी एम्प्टी। हम अपनी आंसर हम क्या करेंगे, हम 3 के ऊपर लूप लगाएंगे। हम कहेंगे 3 की सारी वैल्यूज को ना हमारे आंसर के अंदर स्टोर कर दो। आंसर के अंदर सिर्फ 1 है, मतलब 3 के अंदर सिर्फ 1 है, तो हम इसको यहाँ पर पेंड कर देंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इफ हम उसके बाद एक कंडीशन लगा देंगे कि हमारे पास हमारा जो आंसर है वो के इक्वल आया कि नहीं। अभी फिलहाल तो के इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट हम फिर ये भी वैल्यूज कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम आएंगे यहाँ पर, हाँ, तो वो दोनों वैल्यू इसके अंदर पेंट हो जाएंगी। अभी फिलहाल हमारे पास एक है, तो हम यहाँ पर आंसर के अंदर 2 पेंट करेंगे, और देन अब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, टॉप की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे आंसर की जो लेंथ है। सुडो कोड लिखा है, वैसे कोड नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। हमने सक्सेसफुली अपने सारे टॉप के एलिमेंट निकाली हैं। अभी किसी का कोई कंफ्यूजन नो है सर, तो समझ आ गई। इसी तरफ चलती हैं। ठीक।
सबसे पहले हम यहाँ पर एक काउंट नाम का एक हैश मैप डिक्लेयर कर लेंगे, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में हमने अपनी सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर, और अब वो वाला काम करेंगे जब जहाँ पर हम किधर गया जहाँ पर हम ये बनाइए वो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास डिक्लेयर कर देगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर। और जब हम अब फ्रीक्वेंसीज को काउंट के अंदर ना फ्रीक्वेंसी सारी काउंट कर लेते हैं, एन इन नम काउंट के अंदर वाला एन इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पर हम एक हैश मैप का एक और फंक्शन सीखेंगे कि काउंट डॉट गेट एन 0। अच्छा, ये क्या कर रहा है, अगर तो हमारे पास काउंट डॉट गेट करेंगे, अगर तो हमारे पास एन ऑलरेडी हैश मैप के अंदर अवेलेबल है उसका काउंट रिटर्न कर दो, अदरवाइज हमारे पास अगर वो एम्प्टी है तो हमारे पास 0 रिटर्न कर दो, हम उसके अंदर 1 ऐड करके उसको काउंट के अंदर स्टोर कर लेंगे। इसका एक और भी वे होता है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हम चेक कर लेंगे काउंट के अंदर काउंट एन नोट इन काउंट, तो देन हम क्या करेंगे, काउंट के अंदर वाले एन को हम फिनिश को हम नहीं लगाते, हम इसके अंदर डायरेक्ट +1 कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास कोड लंबा हो रहा है, हम ना एक इनबिल्ट फंक्शन दिया है गेट का, तो वही हम इधर यूज कर रहे हैं। काउंट डॉट गेट एन एंड 0, ठीक है। और देन अब यहाँ तक जब हमने कोड कर लिया ना, हमारे पास काउंट के अंदर हमारे पास इन सब की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएंगी। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कहाँ गया पेन, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के अंदर एफ की जगह 1 की फ्रीक्वेंसी 3 स्टोर कर दो, ठीक है, और 2 की फ्रीक्वेंसी 2 कर दो, और 3 की कर दो 1। अब हम इसको यूज करते हुए हम ये वाला अपना एक जो अरे था हम उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास काउंट के अंदर वो सारी फ्रीक्वेंसीज रेडी होके आ गई हैं। अब हम अपना जो सा फ्रीक्वेंसीज वाला है ना, अब हम इसको पॉपुलेट करेंगे कि जैसे हमें जैसे हमने ड्राई रन करके देखा 4n ये नंबर, और ये इसके अंदर काउंट के अंदर इन काउंट डॉट आइटम्स। अच्छा, ये फॉर लूप का काम कर रहा है, ये हमारे पास ना हमारी काउंट के अंदर जो भी की वैल्यू है ना, की जो वो हमारी होगी वो n होगी, जो उसका काउंट होगा वो हमारे पास c होगा। अब जो हम वापस वहां पर चलते हैं जहां पर हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, हम अपने इंडेक्स जो था ना, हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर ना उस इंडेक्स को हम काउंट कह रहे थे कि ये हमारा काउंट है, जैसे 3 काउंट था ये। अब वही चीज होगी ना, हमारे पास काउंट भी आ गया, हमारे पास नंबर भी आ गया। अब हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास जो इसके स्टार्टिंग में हमारे पास 3 की इसकी 1 की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, हम उसको कह रहे हैं है, तो हमारे पर्टिकुलर फर्दर अब हमने 2 स्टेप इसके कंप्लीट कर लिए। अब हमारा लास्ट स्टेप जो हमने किया था, हम इसको रिवर्स से लूप चलाएंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप की तरफ आंसर हमारे रिजल्ट के इक्वल के इक्वल तो रिटर्न कर देंगे। अब फर्दर उसकी तरफ ये हम रिवर्स फॉर लूप कहाँ तक चलेगी, 0 में इसको कह रहे हैं कि रिवर्स कैसे चलाओ, यहाँ से शुरू करो, इसकी लेंथ से क्या है, और लास्ट से स्टार्ट करो, और एंड कहाँ पर करना है, जब हमारा इंडेक्स 0 आ जाएगा तब हम यहाँ आ जाएंगे, तब हमने लूप को बंद करना है, और -1 करते रहो ईच आइट्रेशन में। यहाँ पर 4 पे आए 3 पे आए, तो ये हम उसको कह रहे हैं -1 करते रहो। अब हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे जिसके अंदर हम जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने एरे दी थी ना, काफी सारी एरेज डाली थी, जैसे मैं कह रहा था कि अगर 2 सेम एरेज नहीं आएंगी तो हम उसको भी अपेंड, अब यहाँ पर सिर्फ 1 है, एक ही है, तो ये अरे हम इसको डायरेक्ट तो नहीं, हम अगर अपने आंसर में डायरेक्ट पूरी अरे अपेंड कर देंगे तो वो तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने अरे के अंदर जो हमने सब अरेज बनाई थी हमने उसके अंदर आइटरेट करना है और उसकी सारी वैल्यूज को आंसर के अंदर अपेंड करना है। यहाँ पर हमने आंसर नाम का एक बना लेंगे रिजल्ट का वेरिएबल और एरे। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड एन, ठीक है। अब ये वाला काम, ये वाली लाइन क्या काम कर रही है, ये वाली लाइन हमारे इसके अंदर जितने भी सब अरेज होंगी ना उनकी वैल्यूज को एक एक करके उठा के हमारे पास आंसर के अंदर अपेंड करता जाएगा। अभी फिलहाल तो 1 ही अपेंड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम यहाँ पर अपनी वो कंडीशन लगाएंगे, अगर तो हमारी लेंथ ऑफ रिजल्ट
इक्वल टू के है, तो मीन्स कि हमारा काम टॉप एलिमेंट्स निकालनी है, क्योंकि हमें के एलिमेंट उसने बोला था। तो यहाँ से हम इसको रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। ये हमारा पूरा कोड। अब इसको रन करके देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं। अच्छा, तो ये सक्सेसफुली हमारा सर कोड मुझे सबमिट भी कोड करके समझ देख नहीं आया, लेते हैं। लेकिन लॉजिक समझ आई है। हम कोड की तरफ एक बार फिर मूव करते हैं, ठीक है। कोड हमारा ठीक है। अच्छा, अब कोड आप मुझे बताएं कहाँ से आपको सर समझ नहीं लाइन लगी। नंबर 5 से। अच्छा, लाइन सर नंबर मुझे 5 क्या सारी कर रहा है, नहीं आई। पीसेस में कट करके देखो रही है। एक एरे बना रही है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे नम्स की लेंथ प्लस 1 जितनी एम्प्टी अरेज सिरा से सारी और एम्प्टी अरेज बना रही है। और जो अब ये वाला लूप काम कर रहा है ना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंस हम क्योंकि हमारे हमारे तो पास लेंथ देखे ना, अगर लेंथ जी जी। लेंथ तो कौन सा जीरो से शुरू करते हैं, वो हम तो वन से शुरू हम करते हैं ना। बट हाँ, अब ये कैच है यहाँ पर। हमारे पास अगर हम उसको इसका 6 का रख देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ 5 से लेके वहां तक चाहिए, 5 से 1 से लेके फर्दर आगे तक चाहिए। तो अगर जी। जीरो तो हमारे पास कोई वैल्यू होगी नहीं, ठीक है, जीरो तो हमारे पास कोई वैल्यू होगी नहीं। तो अगर हम इसको एक वैल्यू कम कर देंगे ना, तो फिर वो मतलब कि जीरो क्योंकि होगा नहीं, तो फिर यहाँ पर वो लिस्ट आउट ऑफ बाउंड का एरर दे देगा। ये देखें, जब हम इसको ऐसे करके रन करेंगे ना, तो कहता लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ ठीक रेंज। है सर। मीन्स के हमारे पास, इसीलिए हम इसको 1 से एक प्लस करके आगे कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास ना कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसकी जीरो होगी। तो इसलिए हम हमें चाहिए 1 से लेके फर्दर ऑन आगे तक सारा। तो इसीलिए हम उसको 1 प्लस आगे कर रहे हैं, एक उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उसकी लेंथ के अंदर एक प्लस करके तो एम्प्टी अरेज डिक्लेयर कर देगा। और ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास हमारा हैश मैप रेडी कर रहा है, ठीक है। इसको भी ये ऐसे वाला हैश मैप इधर रेडी कर रहा है। ये क्या कर रही है कि हमारा की के अंदर हमारी वैल्यू ये वाला उसका जो काउंट है उसको हमने जैसे 1 के साथ उसका 1 के काउंट कितना है 3। तो ये क्या काम कर रहा है, अगर 1 ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है उसका काउंट गेट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर 1 ऐड कर रहा है और काउंट के अंदर स्टोर करवा रहा है उसको। ये कैसे 2 के साथ उसने 2 काउंट किया और 3 के साथ उसने काउंट किया 1। ऐसे समझ आ रही है कि मैं इसको पूरा मीन्स के जैसे जैसे फॉर लूप के साथ काउंट होके हो रहा है मैं पूरा कर दूं। सर ये 8 लाइन समझ नहीं आई। लाइन नंबर 8। जी। ओके, अब इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास इनिशियली हमारे पास एम्प्टी होगा काउंट, ठीक है, ये हमारे पास काउंट एम्प्टी है, ठीक है, इनिशियली। और ये हमारे पास, एक सेकंड इसको मैं रिमूव कर लूँ। इनपुट अरे थी 1 1 1 2 2 एंड 3। इनिशियली ये जो कर रहा है ना, वो क्या कह रहा है ये वाली लाइन पे, काउंट डॉट गेट करो, काउंट डॉट गेट करो एन। मीन्स के काउंट के अंदर हमारे पास अगर 1 है, मतलब के काउंट के अंदर हमारे पास अगर तो 1 है उसको गेट कर दो। मीन्स कि अगर इसके अंदर 1 होगा ना, उसका उसकी वैल्यू हमें गेट करके दे दो, ठीक है। अगर 1 इसके अंदर होगा तो उसकी वैल्यू वो चीज होगी स्टोर यहाँ पर इस इस पीस के अंदर गेट करके। अगर वो नहीं होगा तो इसके अंदर जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और हम उसके अंदर एक ऐड करें, क्योंकि हमने एक ऐड करना है। अगर हमारे पास वो उसकी ऑलरेडी मिल जाती है, अगर ना भी मिलती है तो हम उसके अंदर 1 के साथ एक ऐड करके इनिशियली अगर जीरो मिलती है तो 1 प्लस जीरो इनिशियली उसको जीरो चली जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब हम 1 पे आएंगे ना, हम उसको कहेंगे हमें 1 गेट करके दो, वो 1 गेट करेगा, वो कहेगा हाँ यार इसकी ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कहेगा मेरे पास पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू मुझे 1 दे देगा। तो मैं 1 के अंदर फिर 1 प्लस करूंगा और उसी काउंट के अंदर 2 कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जब मूव करके हमारा पॉइंटर यहाँ पर आएगा, ठीक है, और हमारे पास 1 के अंदर 2 होगा, ठीक है, वो फिर कहेगा यार हाँ मेरे पास 1 तो है। तो मैं इसकी वो फिर हमें इसकी वैल्यू दे देगा, 2 दे देगा, तो हम 1 के अंदर 2 प्लस करके 1 की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 3। ऐसे फर्दर मूव ऑन ये कर रहा है ये वाला लाइन, ये वाली लाइन। अब क्लियर हुआ। यस सर, क्लियर हो जी गए। सर। ठीक है,
अब हम चलते हैं ये वाले फोर लूप एक्सक्यूज के मी ऊपर। सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी जी जी। सर, ये वैसे डॉट गेट फंक्शन जो है, इसका प्राइमरी इसका जो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्या आप बता इसका सकते जो हैं? प्राइमरी पर्पस होता है ना, तो ये हमें ना, अगर तो हमारे पास हैश मैप के अंदर वैल्यू वो वाली है जो हम इसको पहले पैरामीटर्स में देते हैं, हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास एन है ना, जो हम इसको वन कहते हैं कि देखो यार हमारे हैश मैप के अंदर वन है। अगर तो है हमें उसका उसकी वैल्यू दे दो, ठीक है। अगर नहीं है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रख दो। अगर होगी वो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू उठा के देगा, हम प्रीवियस वैल्यू के अंदर वन प्लस करके उसको अपडेट कर देंगे न्यू वैल्यू के अंदर। तो ऐसे ऐसे हमारे पास पूरी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी हर एक इंटीजर की इस हैश मैप के अंदर। ठीक है सर। और सर, ये जो आप कह रहे हैं कि जो वन की वैल्यू वहां पर हैश मैप में दी है, तो ये अब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर है कि हम जो हैश मैप में हमने जो हमारे जो एलिमेंट का काउंट वहां पर हम नेक्स्ट वैल्यू, ये क्वेश्चन पे डिपेंड। के पास तो रेडी जी करना जी। स्टडी करते तो सिर्फ उसको काउंट करने के लिए ना, तो हम उसको काउंट किया है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ये फिर बना सके ठीक। हैं। वो नेक्स्ट लाइन जब आएगी ना, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी इसको कैसे एरेस के अंदर पीसीस में उसको डाल रहे हैं। फर्स्ट ठीक है, टू, फिर टू पर आके टू के ऊपर, टू की फ्रीक्वेंसी टू थी तो टू के अंदर टू उसने रे के अंदर डाल दिया। एंड लास्ट में हमारे पास काउंट आ गया था जी वन, जी। ये देखे वन आया। हमने वन इंडेक्स के ऊपर जो हमने एम्प्टी अरे क्रिएट की थी, हमने कहा था कि जितने भी जिनकी भी फ्रीक्वेंसी वन है ना, वो सारे इधर आ जाएं। अब एक ही था जिसकी जो सिर्फ तीन था, जो सिर्फ वन टाइम आया था, तो हमने थ्री को यहाँ पर अपेंड कर दिया। ठीक है। ठीक है। और हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी भी रेडी हो गई। अब हमारे पास थ्री पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं प्रॉब्लम के। अब हमारा लास्ट पार्ट है कि हमने हमारे पास ये एरे रेडी है पूरा। अब हमने टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालने हैं, टॉप के वो एलिमेंट निकालने हैं जो के जितने हो, मतलब कि के एलिमेंट्स निकालने हैं टॉप से। तो हम इसको एंड से, मैं जरा रिमूव कर दूं थोड़ा। अच्छा, तो अब हम इसके लास्ट से मूव ऑन करेंगे। हम इसके लास्ट से मूव ऑन करेंगे आइटरेट करना, तो ये काम हम ये वाले लूप में कर रहे हैं। हमने एक ये पहले देख लिया, हमने रिजल्ट नाम का एम्प्टी एक अरे बना दिया। और ये जो हम लाइन नंबर 13 पे कर रहे हैं ना, ये हम एक रिवर्स लूप लगा रहे हैं। हम रिवर्स लूप ऐसे लगाते हैं पाइथन में कि हम उसको पहले पहले तो हम उसको बताते हैं कि हमने शुरू कहाँ से करना है, फिर बताते हैं खत्म कहाँ पे करना है, फिर बताते हैं स्टेप्स, स्टेप्स माइनस वन हम पीछे आ रहे हैं। तो ये हमारा रिवर्स लूप चलेगा एंड से, फ्रीक्वेंसी के एंड से चलेगा, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है। अब हम यहाँ से मूव ऑन, सबसे पहले तो हम आएंगे सिक्स के ऊपर। ठीक है। सिक्स के ऊपर जब आएंगे तो हम देखेंगे सिक्स हमारे पास ये एन है, ठीक है, सिक्स वाला अरे है, तो ये हमारे पास एम्प्टी है। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास कुछ भी पैड नहीं होगा, तो ये हमारे पास जीरो ही रहेगा इनिशियली। तो नेक्स्ट जब हम सिक्स हमने कर लिया इटरेट, तो हमारे पास अभी हमारी जो रिजल्ट है ना, आंसर ये मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास इनिशियली एम्प्टी है। हम सिक्स देखा, हमारे पास नहीं मिला, हम वापस आए, हम रिवर्स मूव किए, हम यहाँ पर आए, हमने देखा फाइव है, फाइव की कोई यहाँ पर फाइव इंडेक्स पे कुछ पड़ा हुआ है, नहीं कुछ पड़ा हुआ, हम इससे भी पीछे आ जाएंगे, हम फोर पर आएंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अच्छा, जब हम आएंगे ना थ्री पर, ठीक है, अब थ्री के अंदर जितने भी थ्री इंडेक्स पे जितनी भी अरेज होंगी, फिलहाल तो सिर्फ वन है, वो उसके सारे एलिमेंट्स को उठाएगा, तो वो इसके अंदर अपेंड कर देगा। सिर्फ एक ही था, उसने वन यहाँ पर किया। अब देखें, अब हम यहाँ पर ना, जब थ्री प्राइम डॉट अपेंड एंड, ये लूप कर रहे हैं, ये वही लूप ये काम कर रहे हैं जो हम यहाँ पर कर रहे थे इस वन के ऊपर, जो हमारे पास थ्री के ऊपर पड़ा था। सिर्फ वन वैल्यू, तो उसने वन वैल्यू उठाई इसके अंदर डाल दी रिजल्ट के अंदर। तो फिर उसने क्या किया कि इफ जो हमारे पास है, हमारे पास के इक्वल तो नहीं आ गया, नहीं अभी नहीं आया, हमारे पास सिर्फ लेंथ इसकी कितनी है, इसकी लेंथ वन है, ठीक है, इसकी लेंथ वन है, और जो हमारे पास के गिवन है वो हमारे पास टू है। थोड़ा सा रिमूव कर लें, के गिवन है हमारे पास टू है, ठीक है। अब ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं, तो फिर वो फर्दर मूव करेगा, वो यहाँ पर आएगा टू पर, ठीक है। अब हमारे पास सब अरे में आ गया टू,
वो यहाँ पर अगेन फॉर लूप लगा रहा है इसके ऊपर, ये देखें फ्रीक्वेंसी के उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, रे के ऊपर उसके अंदर वाले सारे एलिमेंट को अपेंड करना है आंसर के अंदर। अगर यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, हम दो एलिमेंट को करते हैं, अब फिलहाल तो हमारे पास टू है, हम टू को उठाएंगे, टू को उठा के अरे के अंदर अपेंड कर देंगे, टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम यहाँ से ये फॉर लूप खत्म होगा, ठीक है। फॉर लूप खत्म होके हम फर्दर मूव करेंगे लाइन नंबर 16 पे। अब क्या होगा, अब हमारे पास इसकी भी लेंथ टू हो गई है, इसकी भी लेंथ टू हो गई है, और ये इसकी भी, तो दोनों सेम हो गए। हमने कहा यार हमने टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकाल लिए हैं दो, तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न यहाँ से रिजल्ट कर दिया। ऐसे सारा कोड रन हो रहा है इसका। थैंक यू सो मच सर। कोई कोई कंफ्यूजन वगैरह है इसके अंदर? नो सर, पर ये रन टाइम एरर दे रहा है तुझको। नहीं नहीं, वो रन टाइम एरर नहीं दे रहा, वो हमने अभी चेक किया था ना, तो अभी चेक किया था -1 करके, तो वो उसका था। हमने आगे इसको सबमिट भी करके देखा है। तो इसकी और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, ठीक है। O ऑफ n इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हम हर एलिमेंट को एक बार आइटरेट कर रहे हैं। सर इस वीक आप लोग बस कौन ये से था। टॉपिक को कवर कर रहे हैं? अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी हम अरे एंड हैशिंग के ऊपर हैं। ये आज हमारा आई थिंक फर्स्ट डे था प्रॉब्लम्स का। उससे पिछले 2 दिन थे जहाँ पर हम बेसिक्स पर बात कर रहे थे। अब ओके इस ओके सर। प्रॉब्लम क्लियर है ना सारी, मतलब यस सर, जी क्लियर है। सर।